हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड में ये चेंज कैसे हो गया? जो टीपी ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली थी, उसका डेट इतनी जल्दी कैसे लग गया है, इस पर बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इससे अवेयर ना हो, आपको ये पता ना हो और ये आपके हाथ से निकल जाए। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आज हम ट्रांसफर पिटीशन के बारे में बात करेंगे जिसकी सुनवाई 29 जुलाई को थी और हर कोई इस केस से अपनी उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर पिटीशन से हमारी उम्मीदें जो है बिल्कुल लगी हुई थी। तो इसी पर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सभी को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है हर एक एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी के लिए। उनको जो है इस बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एनआईओएस डीएलएड का मामला जो कि ट्रांसफर पिटीशन का था, उसकी सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली थी। आपको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया ही था। इनफैक्ट हम लोग आपको बहुत टाइम से जो है इन्फॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हो डायरी नंबर वही है 16788 और यहां पर सुनवाई का डेट अगर आप देखोगे तो 12/7/2024 हो गया। ये कैसे और इतने दिन पहले क्यों और ये सडन क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। क्या ये कोई इस तरह की साजिश है जो आपके साथ हो रही है? इतनी जल्दबाजी क्यों? अब ये अगर मैं ये बोलूं कि क्या एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों ने करवाया है, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक ना ही फंडिंग सही से हो पाई थी, ना ही जो है एडवोकेट के बारे में डिस्कशन हो पाया था। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये जो है करवाया गया होगा। फिर ऐसा कैसे हो गया है? चलो, जो भी है, लेकिन अब इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे आप देख लो यहाँ पे 29/7 को जो है इसकी सुनवाई होनी थी, यानी 29 जुलाई को, लेकिन अब इसकी सुनवाई 12/7/2024 को होने वाली है। यानी आज है 10, कल और कल के बाद आप लोगों को 12 जुलाई को ही इसकी सुनवाई होगी। बहुत कम टाइम है। इस टाइम में आप सभी को जो है अच्छी तरीके से, मतलब समझ लो, पॉइंट्स गैदर करना, और क्योंकि ये एक तरह से केस पहले ही सुना जा चुका है, ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। अब हमें वहां पर कौन से पॉइंट्स रखने हैं, क्या रखना है, कैसे मामले को आगे बढ़ाना है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत है। तो ये आप लोगों को, जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली जाने की तैयारी और बाकी सारी चीजों में थे, उन सभी के लिए ये खबर है कि आप लोगों के ट्रांसफर पिटीशन यानी कि टीपी की सुनवाई जो है 12 जुलाई को होने वाली है। आप अपना अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं, जिस तरह से आप अपने प्लानिंग के थ्रू, फंडिंग के थ्रू, जैसे भी, लेकिन ये सुनवाई जो है 12 जुलाई को हो रही है। और जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जाहिर सी बात है कि वो, मतलब होता है ना कि हाँ, हम लोग रिलैक्स हैं कि भाई ठीक है 29 को होने वाला है, तो आप प्लान करेंगे, अब स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी दिल्ली जाने की प्लानिंग हो रही थी कि दिल्ली जाना है, ये करना है, वो करना है। सडन ये चीजें देखने के बाद तो फिर अब लग रहा है कि इसमें ही लगना होगा और अच्छे तरीके से सोच समझ के प्लान करना होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडवोकेट इसमें जो है सीनियर चाहिए। आप सोचोगे कि हम कोई मीडियोकर या फिर कोई और, मतलब कि ऐसे एडवोकेट लेकर के चले जाते हैं जो आपकी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाए, चाहे पैसे की कमी की वजह से या जिस भी कमी की वजह से, तो फिर वो वहां पे भारी पड़ सकता है। क्योंकि इसमें वो एडवोकेट चाहिए जो कि आपकी बातों को रखे कि हाँ, एनआईओएस डीएलएड के मामले में सुनवाई फिर से जरूरी क्यों है, क्या क्या चीजें जो है नहीं हुई हैं, कौन कौन से स्टेट्स के बारे में सुना ही नहीं गया है, तो उन लोगों के मामले को सुनना जरूरी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सबने अभी तक देखा होगा, चाहे बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हो जाए, चाहे एनआईओएस डीएलएड का ही मामला हो जाए, अगर एडवोकेट सही नहीं है तो आप कितने ही सच्चे क्यों नहीं हो, आपके पास कितना ही अच्छा प्रूफ क्यों ना हो, अगर वो वहां पे कोर्ट रूम में प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो उसका कोई भी जो है असर नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एक तरह से शॉकिंग भी है। मैंने भी जब देखा तो मुझे लगा कि ये कौन सा केस की है। फिर जब डायरी नंबर देखे 16788, ये तो ट्रांसफर पिटीशन है, ये कैसे चेंज हो गया है? तो अब फाइनली ये बहुत शॉकिंग तो है,
लेकिन हमें प्रिपेयर होकर रहना होगा, अदरवाइज उस दिन कोर्ट रूम में कुछ भी हो सकता है, डिस्पोज भी किया जा सकता है, हटाया भी जा, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर सही तरीके से वहां पर बातों को नहीं रखा गया तो केस को डिस्पोज भी किया जा सकता है। इसीलिए प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ और अच्छे एडवोकेट के साथ उतरना जो है वहां पर कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईओएस डीएलएड के हर एक अभ्यर्थी के लिए। अब मुझे पता है, क्योंकि जब हमें ये आज पता चल रहा है, जो हुआ कल ही है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एनआईओएस अभ्यर्थी होंगे जिनको ये पता भी ना हो। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुंचे ये इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई 29 जुलाई ना होकर के 12 जुलाई हो गई है। हो सकता है ये आपके खिलाफ कोई साजिश हो जिसके तहत जो है ये जल्दबाजी में किया जा रहा हो, ताकि आप प्रिपेयर ना रहे, आप तैयार ना रहे और वहां पर जाकर के आपका केस खत्म कर दिया जाए। ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इसीलिए अच्छे तरीके से जो है प्लान करके और सीनियर एडवोकेट के साथ जाना बहुत जरूरी है। तो सभी के सभी एनआईओएस अभ्यर्थी सतर्क हो जाइए, आप लोगों के ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।